बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल एस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के हम जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर को डील करने जा रहे हैं। फेडरल बोर्ड ने जो अपनी बेसिकली वेबसाइट पर अपलोड किया था, तो फर्स्ट 3-4 पार्ट के अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया था। तो इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन डील कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जितने मिनट को कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं पेपर की तरफ। तो बेसिकली अगर मैं पेपर को ओपन करूँ तो पेपर के अंदर जो है टोटल हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 4 थे। तो दो पहले हम प्रीवियस पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सबको सब कवर कर सकें। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन गिवन है कि इफ x इज सो स्मॉल दैट स्केयर एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्ट देन शो हाउ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर मौजूद है। ये बेसिकली जो है वो चैप्टर नंबर 7 या 6 बनता है आपका। ठीक है, आई थिंक सो 7 चैप्टर बनता है, उसके अंदर मौजूद है। तो वहां से आपने इसको लाजमी कवर कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो लिखा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। हमने वैल्यू फाइंड करनी है मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y और हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 16, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है वो मैं नहीं करा रहा, वो आपकी बुक में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हो। जो सेकंड पार्ट है वो आई थिंक सो बुक में मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो आपकी मतलब कि जो ये वाला क्वेश्चन है ये सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 बनता है और फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर आई थिंक सो 9 बनता है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग दोनों में क्वेश्चन तकरीबन सेम है, पैटर्न में ठीक है। तो आप इन दोनों की दोनों बुक से कवर कर लेना। तो इसका क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ पहले। क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, बेसिकली मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया। फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम था, मेरे पास आ रहा था x प्लस 3y पे। तो लिखा हुआ है कि f ऑफ x इंटू वाई इज मैक्सिमम टू x प्लस 3y। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको मैं 3 पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि इजीली क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो सके। तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। फिर जो वैल्यूम से आएंगी, जो फिजिबल रीजन आएगा, मेरे पास दो चीजें होती है इसमें, एक कॉर्नर पॉइंट एक फिजिबल रीजन। मीन अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आपको जो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट समझ आ जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसको आपने लाजमी देखना है, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो सके। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 ये आ गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं पहले सिंपल ऐसे लिख लूंगा कि इक्वल टू 4 लिख लूंगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पहले मैं x को 0 पुट करूंगा, y निकाल लूंगा, फिर y को 0 पुट करके x निकाल लूंगा। तो जितनी भी इक्वेशन आती है उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में एक बार x को 0 पुट करके y की वैल्यू, फिर y को 0 पुट करके x की वैल्यू। तो जब मैं x को 0 पुट करूंगा इसके अंदर तो y कितना आ जाएगा 4। तो मेरे पास इसे बन रहा है 0 एंड 4। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं पुट कर लूंगा बेसिकली y को 0 और x निकाल लूंगा। जब y को 0 पुट करूंगा तो x निकालूंगा तो x आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 0। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या था कि 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। तो इसे मेरे पास बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब मैं फर्दर करूंगा तो एक बार 0 पुट करूंगा, x को 0 पुट करूंगा तो y निकाल लूंगा। तो एक बार मैं जब x को 0 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, फिर मैं y को 0 पुट करूंगा और x निकाल लूंगा तो x मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो जब मैं निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 एंड 4 एंड 6 एंड 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में मूव करता हूँ। नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 16। अब इसमें पुट कर लूंगा तो मैं एक बार x को 0 पुट करूंगा, y निकालूंगा तो y 16 आ जाएगी, फिर y को 0 पुट करूंगा और x निकाल लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x 16 आ जाएगा। तो मेरे पास पॉइंट बन रहे हैं 0 और 6। पहले x का पॉइंट आता है, फिर y का, फिर 16 और 0। ठीक है, अब ये पॉइंट निकालना आपको समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं इनका ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। अब इस ग्राफ किस प्रकार ड्रा किया है तो मेरे पास इन सब में जो हाईएस्ट नंबर है वो 16 आ रहा है। तो 16 पॉइंट तक मैं ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। मैं ग्राफ ड्रा करने के लिए मेरे पास हाईएस्ट नंबर क्या था, ये मेरे पास x एक्सिस होता है, ये x नेगेटिव एक्सिस, इट इज y एक्सिस एंड इट्स y प्राइम एक्सिस, y नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, अगर मैं फर्दर करूं, ठीक है, तो मेरे पास जो हाईएस्ट नंबर है वो कहां तक है 16 तक। मैं हर पॉइंट पे 2 2 का गैप देके 16 का नंबर ड्रा कर लूंगा। मैं कहता हूं 2 4 6 8 10 12 14 16 2
4, 12, 14 एंड 16। इस तरह मैं डिनोमिनेटर में ड्रा करूंगा, नेगेटिव में -2, -1, -6, -8, -10, -12, -14 एंड 16। फिर इधर डिनोमिनेटर में ड्रा करें तो यहाँ पे आ जाएगा -2, 4, -6, -8, -9 सॉरी -10, -12, -14 एंड 16। तो बेसिकली 16 का लाइन ड्रा करने के बाद हम इन सब ग्राफ को ड्रा कर लेता हूं। तो अगर मैं फर्स्ट तरफ आ जाऊं, यानी फर्स्ट इक्वेशन की तरफ, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा पॉइंट बने थे 0 एंड 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है और y की 4, तो x हमारे पास 0, y 4, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट में लिख लूंगा ये 0 एंड 4 है। उसके बाद मैं इसी के नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करता हूँ, जो कि मेरे पास था 0, 2 एंड 0, x का 2 एंड y का 0, x 2 यहाँ पे है और y 0 यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे 2 एंड 0 ड्रा कर लूंगा। अब इसमें से लाइन ड्रा कर लेता हूँ। अब इस लाइन को ड्रा करने के बाद इस इक्वेशन का नाम लिख लेता हूँ। ये मैं किसके रिस्पेक्ट से इक्वेशन ड्रा कर लेती, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो इसके लास्ट में नाम दूंगा कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आ जाता हूँ। तो अगर नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास था 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, तो इसके पॉइंट को देख लेता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को देखा जाए तो मेरे पास आ रहा है 0 एंड 4, यानी x0 y4, y पॉजिटिव 4 है, तो यहाँ पे हमने पहले का पॉइंट ड्रा किया था, तो इसको मैं वापस लेबल कर लेता हूँ। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाए, ठीक है, फिर x6 y0, यानी x हमारे पास 6 आ रहा है, y0 आ रहा है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ड्रा हो रहा है, तो यहाँ पे मेंशन कर लूंगा 6 एंड 0, ठीक है। फिर इसको फर्दर ड्रा कर लेता हूँ। अब इसको भी मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। अब इस इक्वेशन का क्या नाम था, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। फिर उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन का मूव करते हैं कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 16, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 16 में x0 है, y16, x0 y16, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0, दूसरे पे ड्रा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही करके समझ आ जाए, ठीक है। 0 इंटू 16 और यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट बन रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है 16 इंटू 0, तो मैं इसको मिला लेता हूं, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। बेसिकली ये सब कुछ मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं फर्दर आता हूं, तो इनमें इंटरसेक्शन पॉइंट पहले क्वाड्रेंट से बाहर है, तो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं किसको है, ठीक है। मेरे पास एक इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है x प्लस वाई, ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकालने के लिए इसको हम सिमुलेटेनियसली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट। लेकिन कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहीं भी कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको मतलब तरतीब से समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेबल करना। अब लेबल कहाँ करेंगे, तो अगर देखा जाए हमारे पास आ रहा है कि अब इस इक्वेशन को मतलब चेक कर लेते हैं। अगर इक्वेशन ट्रू हो तो हम इनवर्ड लेबल करते हैं, अगर फॉल हो तो हम आउटवर्ड लेबल करते हैं, ठीक है। तो हम ट्राई कर देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन सही आ रही है कि गलत। तो अगर पहले इक्वेशन की बात करें तो पहली इक्वेशन हमारे पास थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो मैं 0 0 पुट कर दूंगा, आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 4 विच इज फॉल। बेसिकली जो इसकी हम शेडिंग करेंगे वो आउटवर्ड करेंगे, ठीक है, लाइन से बाहर की साइड करेंगे। मीन जो 2x प्लस वाई लेस इक्वल टू 4 हमारे पास इक्वेशन ही आती, इसकी शेडिंग मैं बाहर की साइड करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज की बात करें, ठीक है, अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं, मैं पुट करूंगा 0 लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो बेसिकली ट्रू है। जो ट्रू होगी उसकी शेडिंग इनवर्ड, जो फॉल होगा उसकी शेडिंग आउटवर्ड करेंगे। फिर लास्ट वाला भी हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो उसकी शेडिंग भी आउटवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। फिर हम फर्दर देखते हैं, ठीक है। तो मैंने बात की थी शेडिंग की, पहले में हम शेडिंग क्या कर रहे थे, पहले में हम शेडिंग करें आउटवर्ड, बाकी दोनों में इनवर्ड। तो पहले की शेडिंग में यहां पे कर लूंगा आउटवर्ड, उसके बाद अगर मैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ आ जाऊं तो दूसरी क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रही थी, ट्रू आ रही थी, जिसकी शेडिंग में क्या करूंगा इनवर्ड। तो मैं पहले मैंने इस इक्वेशन की शेडिंग की जो रेड लाइन की है, अब मैं शेडिंग करने जा रहा हूं इस वाले की, ठीक है। तो इसकी शेडिंग क्या आ रही थी इनवर्ड, ठीक है। अब इसकी शेडिंग भी कर ली। अब लास्ट में हमारे पास बचता है कि इसकी शेडिंग। अब इसकी शेडिंग ये भी क्या है ट्रू, तो इसकी शेडिंग में क्या करूंगा इन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अब फर्दर आपने खुद ड्रा कर लेनी है। अब फर्दर के हमारे पास कौन फिजिबल रीजन क्या होता है, तो फिजिबल रीजन हमारे पास इस पॉइंट पे चल जाता है, ठीक है। अब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉमन रीजन सब के अंदर आ रहा है उसको बोला जाता है फिजिबल रीजन।
तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो शेडेड लाइन है मैं बाकी सब रिमूव कर दूंगा, इस कोऑर्डिनेट के अंदर वाली जो है उनको लिखूंगा, बाकी सब के सब रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं फर्दर बात करूं तीनों के अंदर कॉमन रीजन, तो तीनों के अंदर कॉमन रीजन क्या था, अब इसकी शेडिंग बाहर थी, पहली लाइन की शेडिंग बाहर थी यानी साइड थी, दूसरी लाइन की शेडिंग इनवर्ट थी, इन सब में कॉमन रीजन ये आ रहा है जो मैंने ब्लूप्रिंट से हाईलाइट किया, ठीक है। ये इनके सब के दरमियान कॉमन रीजन आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने शेड कर दिया, तो आपने खाली इस चीज को शेड करना, बाकी सारा एरिया आपने रिमूव कर देना वापस। मैं रिमूव करूंगा तो सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी, तो बाकी सारा शेडेड एरिया आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। अब जो शेडेड एरिया के पॉइंट आ रहे हैं वहां पे आपने मेंशन कर लेने हैं। अब मेरे पास अगर शेडेड एरिया के देखा जाए तो पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास एक आ रहा है, तो मेरे पास शेडेड एरिया के कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है ये 0 एंड 4, ठीक है। उसके बाद शेडेड एरिया के पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 2 एंड 0, उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट आ रहा है जो कि आई थिंक सो 6 एंड 0 है, ठीक है। अब ये तीन मतलब पॉइंट आ रहे हैं जो कि शेडेड एरिया के अंदर आ रहे हैं। अब इनमें हम चेक कर लेते हैं कहां पे मैक्सिमम है, तो मैं यहां पे लिख लूंगा एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3x सॉरी x प्लस 3y, ये आ जाएगा। तो हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम पुट करेंगे x, हमारे पास x कितना है 0 एंड y कितना है 4, ठीक है। फिर 2 एंड 0, फिर 6 एंड 0। अब पुट करते जाते हैं, देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आ जाता है। तो पहले x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 3 4 12 आ जाएगा, फिर हम पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, और फिर पुट करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमने मैक्सिमम वाला फाइंड करना था, तो मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0 इंटू 4 पे। तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज मैक्सिमम इंटू 0 इंटू 4, जिसके लिए हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 12। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करते हैं, तो इससे को मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो उसको मैं रेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करता हूँ। तो बेसिकली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर नंबर 10 से, और दूसरा क्वेश्चन ये है चैप्टर नंबर 12 से। तो चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ बहुत इजी बनता है, मतलब कि फर्स्ट ईयर के पंजाब बोर्ड की बुक की बात कीजिए तो चैप्टर नंबर 11 है, और अगर केपी के बोर्ड की बुक की बात कीजिए चैप्टर नंबर 12 है। तो इसको आपने ऑटोमेटिकली खुद कर लेना है। तो जो इसमें से ऊपर क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मैं आपको यहाँ पे ही करा देता हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैं लिख लेता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो बेसिकली क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे cos 24 डिग्री, cos 48 डिग्री, cos 96 डिग्री एंड cos 168 डिग्री। इसको सॉल्व करके 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल लाना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या स्टेप आपने ध्यान रखना है इनको सॉल्व करते हुए। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने देखना है कि हम जब दो वैल्यू को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो हम करते थे ना ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, उनमें से आ रही हो। जैसे मैं बताता है 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, 120 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 150 की वैल्यू, 180 की वैल्यू। मीन जब इनको सॉल्व करें कि इनके अंदर से वैल्यू आ रही हो तो हम हमारे पास क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा होगा। लेकिन जब इनके अलावा वैल्यू आ रही होगी तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। मीन अगर मैं देखूं तो 48 प्लस 24 करूं तो मेरे पास कुछ और वैल्यू आती है, 48 में 24 करूंगा तो 24 आएगा, विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो हमने उन दो वैल्यू को लेना जिसके अंदर को हम ऐड करें या सेपरेट करें तो हमारे पास कोई ना कोई एक वैल्यू इस तरह बन रही हो, ठीक है। हम देख लेते हैं। तो बेसिकली अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगता है cos p प्लस cos q बोला, यानी cos p प्लस cos q का फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। cos p प्लस cos q क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 एंड cos p माइनस q डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हमने यूज करना है। तो बेसिकली मैंने कहा है कि हमने उन दो वैल्यू को ऐड करना जिससे हमारे पास इनमें से वैल्यू आ रही हो। तो मैं देख लेता हूँ, तो अगर मैं 48 प्लस 24 करूंगा तो मेरे पास 72 बन रहा है, इनके अंदर से वैल्यू नहीं आ रही। सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी 24 बन रहा होगा। मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट ही होंगे, तो नहीं बन रहा। फिर मैं फर्दर आगे मूव करता हूँ। मैं अगर मूव करूंगा 96 प्लस 48 करूंगा तो मेरे पास नहीं बन रही, फिर भी हमारे पास इनमें से वैल्यू नहीं बन रही। माइनस करूंगा तो वापस 48 आ रहा है, नहीं बन रही। तो मैं थोड़ा बहुत इसमें मतलब हर वैल्यू को दूसरे से एडजस्ट करके देखूंगा कहाँ पे बन रहा है, तो नहीं है। तो अगर मैं इनको सही करके एडजस्ट करूंगा तो मैं अगर कर लूँ cos 168 डिग्री प्लस cos ऑफ 48 डिग्री प्लस cos ऑफ 96 डिग्री प्लस cos ऑफ 40 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री।
अब इनमें फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा कॉस का, तो अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 120 आ रहा होगा, यानी ये बन रही है। और जब इन दोनों को मैं बेसिकली ऐड करूंगा तो मेरे पास आ रहा होगा 120, यानी इनके अंदर से वैल्यू बन रही होगी। तो फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो बेसिकली जब फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 cos 168 प्लस cos 40। तो बेसिकली मैं फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं तो मेरे पास ये हो जाएगा cos p प्लस cos q। इन पर आधा फार्मूला अप्लाई कर लूंगा और उन पे आधा cos p प्लस cos q का जो फार्मूला मैंने यहाँ पे सामने लिखा है उसको यूज करते हुए मैं अप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इसमें अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास पहले क्या आ जाएगा, मेरे पास आ रहा था 2 cos, तो मेरे पास आ जाएगा 2 cos। अब p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 168, तो जो बड़ी वैल्यू थी उसको आपने काउंट करनी है p है, और जो छोटी होगी उसको आपने बताना है ये q है। तो ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म यूज हो रही थी कि 2 cos p माइनस q, तो साथ ही मेंशन कर देंगे cos p की वैल्यू आ रही थी 168 एंड q की 48 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने फर्स्ट टू टर्म पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यानी cos 168 एंड cos 48 पे अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास cos 96 एंड cos 24 पे अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, उसके बाद में प्लस डाल देता हूँ, और मैं अब इन टर्म में फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ cos p प्लस cos q का, ठीक है। जब इन दोनों में अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 cos p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 96 एंड q की 24, तो हमारे पास आ जाएगा 96 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 96 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इनको फर्दर कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास कितना आ जाता है। तो मेरे पास आ जाएगा 2 cos, अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आ रहा है। किधर गया फोन, तो बेसिकली जब 168 प्लस 48 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 168 प्लस 48, तो हमारे पास आ जाएगा 216। 216 को हमने 2 से डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 108, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 108, और जब इन दोनों करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा cos 120, 120 को 2 डिवाइड करूंगा तो cos ऑफ 60 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट को कर लेता हूँ, दरमियान में प्लस आ जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। 2 cos 96 प्लस 24 कितना हो जाएगा 120, 120 डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ 60। फिर अगर फर्दर करूं तो cos 96 माइनस 24, तो cos 96 माइनस 24 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 cos 72 डिग्री। फिर फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर मैं फर्दर करूंगा तो मेरे पास बेसिकली आ था 2 cos 108, 2 cos 108 एंड cos ऑफ 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। आई थिंक सो 1 डिवाइडेड बाई 2 होती है। cos 60 हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो cos 60 की जब हम पुट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर ब्रैकेट प्लस 2 cos 60 वापस पुट कर देंगे, क्या आ रहा था 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड cos ऑफ 72, ये आ जाएगा। तो बेसिकली दोनों काट देंगे और यहां से भी काट देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा cos 108 प्लस cos 72। फिर उसे फार्मूला अप्लाई कर देंगे जो फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली अब इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हम क्या लिख लेंगे 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 एंड p माइनस q cos p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। जब अप्लाई करेंगे तो हैज वी नो cos ऑफ 108 प्लस 72 कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos ऑफ 90 डिग्री एंड यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 18 डिग्री। तो cos ऑफ 90 डिग्री हमारे पास कितना होता है 0। तो बेसिकली जो आंसर आ रहा होगा वो 0 आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन के पेपर के अंदर गिवन था वो 1 डिवाइडेड बाई 2 था, तो मैंने चेक किया तो इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 का कवर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट को डील करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।